अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे पास दो वर्ड्सों से बना है। एक है इको और दूसरा है लॉजी। इको मीन्स इको मीन्स एनवायरमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी का हमारे पास जो अदर नेम है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। इको मीन्स एनवायरनमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी। डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। जब हमें मीनिंग पता हो जाए तो तब हमें डिफिनीशन इजीली हम डिफिनीशन को इससे निकाल सकते हैं। It is the study of interrelationship between organism and environment। इकोलॉजी में हमारे पास इंटर रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप को हम कहते हैं बाहमी ताल्लुक। हमारे पास ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ है, हम इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम इकोलॉजी पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनवायरनमेंट को क्या देते हैं, एनवायरनमेंट हमें क्या देते हैं, हम इन सब के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम इसको इकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देता है। तो हम जब इस सब के बारे में स्टडी करते हैं तो हम इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में हमारे पास इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट होते हैं, यानी एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसको इकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इकोलॉजी का जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्लांट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान हमारे पास जो गैसों का तबादला है, मतलब हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट्स हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देते हैं, तो हम इन सब को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये थ्रू स्टोमेटा होता है प्लांट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है और ये हमारे पास एक ह्यूमन है। ये ह्यूमन जो है ये थ्रू रिस्पायरेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रिस्पायरेशन, और ये प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ एनवायरनमेंट को देता है और ये ऑक्सीजन ये ह्यूमन एब्जॉर्ब करता है। तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट को हमसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक रिलेशनशिप हो गया। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इंटर रिलेशनशिप है, ये एनवायरनमेंट है और ये ह्यूमन है, तो हम इसको इकोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास आता है पैरासिटोलॉजी। अब हमारे पास अगला ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी भी हमारे पास दो वर्ड्सों से बना है। एक है पैरासाइट और दूसरा है लॉजी। पैरासाइट का हमारे पास जो मीनिंग है वो है organisms that feed on other
लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार ऑर्गेनिज्म, हम जानदार को कहते हैं, जानदार जो हमारे पास जो सांस लेते हैं, वो जानदार जो अपना खुराक, जिसका फीड अपना खुराक वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। हमारे पास वो जानदार जो अपना खुराक वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, तो हम इसको पैरासिटोलॉजी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और लॉजी मीन्स स्टडी। डिफिनीशन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। डिफिनीशन: इट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड अपेक्स ऑफ पैरासिटिज्म। हमारे पास जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट, इससे पहले हमने आपको पैरासाइट पढ़ा। हम इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं और होस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। एक और वर्ड्स हमारे पास आ गए। होस्ट हम उस जानदार को कहते हैं जिससे पैरासाइट अपना खुराक लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्टडी ऑन एनोफिलीज ड्यूरिंग मटीरियल ब्रेकआउट। हमारे पास एनोफिलीज एक टाइप ऑफ मॉस्किटो है। एनोफिलीज हमारे पास एक मच्छर है, हम इसको मच्छर कहते हैं। एनोफिलीज हमारे पास एक मच्छर है। जब वो मच्छर हमें काट रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एनोफिलीज मॉस्किटो है। ये हमारे पास एक एनोफिलीज मॉस्किटो है। ये हमारे पास एक एनोफिलीज मॉस्किटो है। और ये हमारे पास एक ह्यूमन का जो हाथ है, हमारे पास एक ह्यूमन का हाथ है। तो ये एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, ये इस ह्यूमन को इधर काट लेता है और इनसे अपना खुराक हासिल करता है। तो ये हमारे पास ये जो ह्यूमन हैंड है, ह्यूमन आर्म, ये हमारे पास होस्ट है, हम इसको होस्ट कहते हैं। और ये हमारे पास ये जो मॉस्किटो है, ये अपना खुराक इस होस्ट से लेता है, तो हम इसको पैरासाइट कहते हैं। हम इसको पैरासाइट कहते हैं क्योंकि ये अपना खुराक जो है वो इस ह्यूमन के जो आर्म है इससे लेता है। ह्यूमन आर्म में हमारे पास ब्लड होता है, वो अपनी इस खुराक इस ब्लड से हासिल करता है। और इस ब्लड से खुराक हासिल होने के बाद ये जो अपना जहर है वो भी ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे फेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास पैरासिटोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे पास अगला ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आता है, वो है साइकोलॉजी।